हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, आज है देवयश्नी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु को सुख समृद्धि के लिए कौन सी चीज़ों से अभिषेक करना है और उनकी पूजा विधि। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है, देवयश्नी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान क्या होता है, उनका जो संचालन होता है सृष्टि का, वो भगवान शिव करते हैं, क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के पालन करता है। उनके शयन में जाने से पृथ्वी पर जो शुभ कार्य की गति है वो रुक जाती है। यही कारण है कि चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि अब शिव जी का महीना आ रहा है सावन 11 को। यही कारण है चतुर्मास में कार्य, क्योंकि इन कार्यों में भगवान विष्णु का आशीर्वाद आवश्यक तो माना जाता है ना, इसलिए इस दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में पापों से मुक्ति मिलती है। यह तिथि आत्म शुद्धि का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आप व्रत वगैरह नहीं रख सकते, शाम का समय है तो पूजा अर्चना करें, उन्हें अभिषेक करें, उनको याद करें, चालीसा करें उनका। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, परिवार में खुशहाली बनी रहती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपको देखना है किस विधि से करें श्री विष्णु जी की पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति, चित्र, चौकी, लाल या पीला कपड़ा, जनेऊ, कपूर, मिट्टी का दिया, घी, धूप, धूप बत्ती, चंदन, अक्षत, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, गेंदे के फूल या पीले फूल भगवान को अर्पित करने के लिए। तो ये आपकी सारी पूजा विधि है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो शाम को मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे इस तरह पूजा करिए। साथ में आपको उनका चालीसा पढ़ना है। पीले फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। आम के पत्ते, गंगाजल, पंचामृत, सूखे मेवे, फल, नारियल, मिठाई। क्योंकि इसका जो पारण है वो कल होगा, उसकी विधि भी मैं बताऊंगी आपको कल आज शाम को बता दूंगी विधि उसके पारण की। आज तो व्रत है। पूजा शुरू करने से पहले आपको हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत या पूजा का संकल्प ले। मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपनी मनोकामना बताएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें, उन्हें आसन पर बिठाएं। पूजा स्थल और पूजन सामग्री गंगाजल छिड़काव शुद्ध करें। भगवान विष्णु को चंदन या रोली का तिलक लगाएं, उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु का पीताम्बर वस्त्र आभूषण अर्पित करें। अगर आपने में फिर क्या व्रत नहीं रख सकते तो उनकी पूजा अर्चना जी जान से करें। धूप जलाएं, दीप प्रज्वलित करें, ध्यान रखें दीपक घी का हो। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा बता रही हूँ कि अधूरी होती है। भगवान को फल, मिठाई, पंजीरी या अपनी श्रद्धा अनुसार सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि नैवेद्य में तुलसी का पत्ता अवश्य हो। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करते समय कपूर का उपयोग करना शुभ माना जाता है। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद को ग्रहण करें, अपने परिवार को भी खिलाएं। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनसे मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। जो लोग देवयश्नी एकादशी का व्रत रखते हैं वे दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वो केवल फल, दूध और पानी का सेवन कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही करें, यानी कि कल। तो पारण कैसे करना मैं वो बताऊंगी आप शाम की वीडियो में। देवयश्नी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र दान कर सकते हैं, जो आपकी मन में इच्छा आए। देवयश्नी एकादशी से चतुर्मास का यानी कि आज आरंभ हो गया, यानी अगले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में ये 4 महीने भगवान शिव, अन्य देवी देवताओं का पूजा का महत्व है, लेकिन विष्णु जी की पूजा का विशेष फल मिलता है क्योंकि वे विश्राम कर रहे होते हैं। मान्यता है कि देवयश्नी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने, व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन की गई पूजा व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालती है। तो दूसरा है कि अगर आप में सामर्थ्य है, कल भी या आज भी, कल चाहे देवयश्नी एकादशी का पारण हो जाएगा, लेकिन देवयश्नी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का दही से अभिषेक करें। कहते हैं कि दही का अभिषेक से सुख, शांति, समृद्धि, घर में धन का आगमन होता है अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। ऐसा कहा जाता है अगर आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है तो आप एकादशी तिथि दिन दही से अभिषेक करें, श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, वही जो उनके ओम नमो वासुदेवाय नमः। इस तरह उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा, उनका
कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, दही से अभिषेक करें। अब आपको मैं बता दूं, देवयश्नी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का कच्चे दूध से अभिषेक करें। ऐसा कहता है कि श्री हरि का कच्चे दूध से अभिषेक करने से भक्तों को ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है, रोग दोष से भी छुटकारा मिलता है। कच्चे दूध से जाइए, उनका अभिषेक करिए, आज का भी दिन पड़ा है हमारे पास। उसके बाद अगर आप उनका शहद से अभिषेक करते हैं तो वो किस लिए है, उसका आपके जीवन में क्या सामर्थ्य है। अगर आप देवयश्नी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शहद से अभिषेक करते हैं तो वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप देवयश्नी एकादशी के दिन संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु का शहद से अभिषेक करें, क्योंकि आज का दिन पूरा शुभ है। कल जाके पारण होगा, तो कल भी जब पारण होगा तभी शुभ मुहूर्त कुछ टाइम के लिए है। वो आप मेरा शॉर्ट देख लीजिए, उसमें शुभ मुहूर्त मैंने बता रखा है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।